जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र 9 के निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रदेव प्रसाद जी हमारे साथ हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। तो निर्दलीय प्रत्याशी से बात करते हैं कि जहां पर राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधि मैदान में है और आप उससे कैसे मुकाबला कीजिएगा। हमारी किसी पार्टी से प्रतिद्वंद्विता नहीं है। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं और जनता ही हमारी शक्ति है। जनता के शक्ति के द्वारा ही हम सबको परास्त करेंगे। क्या कारण है कि जनता के प्रतिनिधि करने के लिए आपको चुनाव में खड़ा होने की आवश्यकता है? चुनाव एक माध्यम है जनता का सेवा करने के लिए, जनता की आवाज़ को मुखर तरह से बोलने के लिए। इसीलिए आदमी चुनाव में जाता है कि जनता की आवाज़ सबके पास पहुँचे। मीडिया का मार्फत हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, जैसे भी हो, लेकिन जनता की आवाज़ जनता तक पहुँचती है। क्या काम आपने किया जनता के लिए? 5 साल का अगर देखा जाए तो आपकी पहचान क्या है? अपने समाज को छोड़ के जनता के हित के लिए आपने क्या क्या काम किया? जनता के काम के लिए सबसे पहले तो हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं जनता के लिए। जहाँ ज़रूरत पड़ता है उसको हम लोग देते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए हम लोग खोजते रहते हैं, खास करके चाणक्य की खोज में ऑपरेशन जो हम चलाए हुए हैं कि जहाँ टैलेंटेड विद्यार्थी मिलता है हमको उसको आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। पठन पाठन पुस्तक भी हम उसको मुहैया कराते हैं। और ख़ास करके जो हमारा गरीब और गुरबा वर्ग है उसके लिए भी हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी खास जाति के लिए काम करते हैं। हम झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का जिला कन्वेनर भी है, जिसके मार्फत हम पिछड़ा वर्ग की आवाज़ को मुखरता से उठाते रहे हैं। लोकसभा का चुनाव पूरी तरह नेशनल सोच के लिए बनती है और जो लोकसभा के चुनाव जीत के जो प्रतिनिधि होते हैं भारत देश के संसद में जाते हैं। तो आप बताइए कि जमशेदपुर की क्या समस्या है जो अगर जीत के जाते हैं तो वहाँ पर आप मुखर होकर बात करेंगे? जमशेदपुर की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की है और परिवहन में जो जाम लगता है उसकी समस्या है। खास करके मानगो ब्रिज जो है हमेशा जाम लगे रहता है। एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस को जगह नहीं मिलता है। जमशेदपुर में ढंग का कोई एयरपोर्ट नहीं है। कनेक्टिविटी के लिए हमको एयरपोर्ट चाहिए। रेल से भी जमशेदपुर जुड़ा हुआ है, लेकिन वो फैसिलिटी नहीं मिलती है जो अन्य शहरों को मिली हुई है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के हम संसद में उठाएंगे इस बात को कि जन समस्या है, इसको निराकरण किया जाए। खास करके भारत सरकार से हम और जो झारखंड सरकार से में हम बात करेंगे कि आप ज्वाइंट रूप में जन समस्या है उसको निराकरण किया जाए। क्या कारण है कि आप आज के समय में कोई राजनीतिक में जाना नहीं चाहता, खास करके वह आम व्यक्ति, और आपके परिवार में सब कुछ की कोई चीज़ की कमी नहीं, भरा पूरा परिवार है, फिर भी आप राजनीतिक में जा रहे हैं? क्या यह राजनीतिक का क्या दृष्टिकोण है? राजनीति का दृष्टिकोण है कि राजनीति को शुद्ध किया जाए। राजनीतिक क्षेत्र में जो गुंडागर्दी, मसल पावर, इस तरह के जो आ गई है शक्तियाँ, उन शक्तियों से को बाहर किया जाए और निश्चल निष्कपट आदमी संसद में जाए जो भारत की सोच को अगला 2047 तक के लिए सोच करे। चलिए, बहुत अच्छी सोच है। अब मांग हो रही है कि जो राजनीति कर रहे हैं, जो भी पार्टी से, चाहे राष्ट्रीय पार्टी से, वह अपने बहुत समय राजनीतिक में समय लगाते हैं, उसके बाद उनको चुनाव के लिए वह उतरते हैं, चाहे विधायक में हो या संसद में हो, तो उनके पास एक्सपीरियंस रहता है, पार्टी का सिंबल रहता है। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के पास ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो उसको उस जाल से, उस सोच से आप कैसे करके जीतिएगा? राष्ट्रीय प्रत्याशी से हम किसी भी मामले में कम नहीं है। हमारी अलग पहचान बनी हुई है। चूँकि पहला बार है राजनीति में हम आए हुए हैं, सामाजिक क्षेत्र में हम जनता से जुड़े हुए हैं, तो हम किसी नाम के लिए मोहताज नहीं है। हमारा नाम और नेम फेम और ऑलरेडी हर जिला में बना हुआ है। खास करके हम देहात क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर हम नहीं गए हैं। पिछले 35 सालों में 35 सालों में जमशेदपुर का हम दौरा करते रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनते रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी समस्याओं का निराकरण हमारे सामाजिक लेवल में आज तक नहीं हो पाया है, तो हम चाहते हैं कि उस समस्याओं का निराकरण राजनीतिक तौर पर होए, इसीलिए हम राजनीति में आए हैं।
चुनाव आज के समय में बहुत खर्चीला हो चुका है, बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ता, क्योंकि आप चुनाव मैदान में हैं, आपके हर बूथ में लोग चाहिए, तो इसके लिए आपने क्या क्या इंतजाम किया हुआ? देखिए, जनता हमारे साथ जनता है और जनता ही सब कुछ है। जनता हम अपने लिए हमको अपने से नहीं राजनीति में आए, हमको जनता ने बोला कि नहीं आपको राजनीति करनी चाहिए ताकि हमारी जो समस्या है वो आप उचित प्लेटफॉर्म पर उठा सके। इसीलिए हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारे लिए जनता लड़ रही है और हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी चुनाव मैनेजमेंट में बूथ में जाना है, बूथ में जो बैठ रहे हैं उनको कैसे करके, क्योंकि आपके प्रति जो बूथ मैनेजमेंट बैठेंगे वो फिर प्रचार है, फिर कैंपेनिंग है, इसके लिए क्या क्या आपने तैयारी किया है? ठीक है, कुछ फंड हमारे पास भी है, उसको हम खर्चा करेंगे और जनता हमारा बिना फंड का भी जनता हमारा काम करेगी है। इसलिए हम निश्चिंत है कि हम जो प्रोग्राम जनता का लिए हुए हैं वो सफल हो गए। संसद चुनाव के बाद फिर क्या चीज़ की तैयारी करेंगे? विधायक का भी चुनाव होने वाला है बहुत जल्दी झारखंड में, वो आगे समय बताएगा है किस हाल में हम रहेंगे नहीं रहेंगे। अभी मेरे सामने टारगेट सिर्फ लोकसभा और सिर्फ लोकसभा है। विधानसभा के बारे में अभी हम कुछ सोचेंगे नहीं, जब आगे होगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन आप फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे हैं? फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे हैं और प्लस यह ऑलरेडी फील्ड में गांव-गांव जाकर बहुत सा समाज सेवा काम किए हैं। बच्चे लोग का मेधावी छात्र के लिए जो बच्चे हैं उनको हर समय हेल्प करते हैं, लेकिन ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और इनकी सोच सभी लोगों के लिए है कि जो राजनीतिक में यह बोलते हैं कि राजनीतिक मेरे लायक नहीं है, राजनीतिक में करप्शन है, राजनीतिक में पैसा है, ऐसे बात नहीं है। साफ सुथरा व्यक्ति भी राजनीति में उतर सकते हैं, बस उनकी सोच, कॉन्फिडेंस बताता है कि मैं भी राजनीतिक में जाऊंगा। और ये उदाहरण है कि इंद्रदेव प्रसाद जी का, जिन्होंने समाज सेवा के बाद राजनीतिक फील्ड में आए हैं और वह भी निर्दलीय प्रत्याशी जमशेदपुर लोकसभा 9 से इन्होंने पर्चा भरा है। और हमें विश्वास है कि यह जो सोच से राजनीति कर रहे हैं, जनता जरूर इसमें ध्यान देगी। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम को और से सभी को धन्यवाद। जोहार।